हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज सी। आप लोग बहुत दिनों से क्योंकि डिमांड कर रहे थे कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, एडिटोरियल कॉम्प्रिहेंशन के बिना नहीं हो रहा है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स कर रहे हैं लेकिन कॉम्प्रिहेंशन ज़रूरी। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़रूरी है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पढ़ना ही तो सिखा रही हूँ, ये कोई एक्सपर्ट ग्रामर क्लास नहीं है ना। और इसी के साथ ग्रामर क्लास जो है एवरीडे मॉर्निंग में स्टार्ट हो गई। बैंक की क्लास है लेकिन वहाँ बेसिक ज़रूर करवा रही हूँ मैं। अगर आपको ऐसा कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी आता है, यहाँ पे ग्रामर का कोई कंसेप्ट ऐसा आता है जो लगता है कि वहाँ यहाँ नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरी बेसिक क्लासेस देख लीजिए ग्रामर की, है ना। क्योंकि उसमें बिल्कुल मैंशनड है, हर चीज़ बताई जा रही है और बिल्कुल बेसिक से। क्योंकि वहाँ पर भी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बिल्कुल बेस से पढ़ना, तो मैंने बेस से वहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो कोई कंसेप्ट अगर यहाँ मिस होता है तो आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं जो सेशंस लिए जा रहे हैं, बिकॉज इट इज़ फ्री, तो कोई भी ले सकता है। तो ग्रामर आप वहाँ पे पढ़ लीजिए, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल में ये आपको हेल्प करेगा, और कॉम्प्रिहेंशन है किसी भी एग्जाम में हेल्प करेगा। तो क्योंकि आप डिमांड कर रहे थे इसलिए अब मैंने लाइव स्टार्ट कर दिया। ये टाइम नोट कर लीजिए, आज थोड़ा लेट हो गया, 11:30 रोज स्टार्ट हो जाएगा, 11:30 ही टाइमिंग है इसका, है ना। तो रोज 11:30 लाइव शार्प होगा, ये लाइव होगा। आप मुझे डायरेक्ट जो समझ में नहीं आ रहा तुरंत पूछिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, राइट। और अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मैसेज करते हैं हर रोज, तो उस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो वो अभी आ जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अगर इंडिया लिख के भेजेंगे तो जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना उसका PDF आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स ऑल ओवर आइलैंड्स। देखिए क्योंकि मैं, अगर आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है मुझे, या आप पहली बार ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि ये पैसेज है, ये पैसेज मैंने अभी SSC मेंस 2018 जो अभी हुआ था 13 सितंबर को, है ना, 2019 में जो अभी 13 सितंबर को हुआ था, जिसका अभी हम थोड़े दिन पहले एनालिसिस कर रहे थे, उसी का एक पैसेज है, ये ले लिया है मैंने। हम लोग क्या करते हैं, पैसेज लेते हैं, उसका पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर पोस्टमार्टम कर देते हैं पूरा, है ना। इसलिए हर वर्ड का, हर कॉम्प्रिहेंशन, हर पार्ट ऑफ स्पीच हमें कॉम्प्रीहेंड होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। तब जाके आप क्या करेंगे, आप आर्टिकल को, आप न्यूज़पेपर को, आप किसी भी राइटअप को, व्हाट्सएप मैसेज भी अगर इंग्लिश में आ जाते हैं ना, जियो ने अभी कोई न्यूज़ भेजी, बड़ा इंग्लिश में पूरा राइटअप लिख के भेज दिया। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे सिर्फ ये पूछने के लिए कि इसकी इस लाइन में एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि दे आर नॉट वेरी यूज्ड टू ऑफ रीडिंग। आता सब है, समझ में सब आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, बट दिस इज नॉट अ मैटर। मैटर इज दैट कि यू आर नॉट यूज्ड टू ऑफ रीडिंग। आप रीडिंग नहीं करते तो आप थोड़े से कनेक्टेड नहीं है उन चीज़ों से। तो मैं बस ये सिखाती हूँ, पढ़ते कैसे, समझते कैसे, कैसे समझने का, क्या देखने का, ये सब कुछ, है ना। तो स्टार्ट करें, ठीक है, चलो देखते हैं। पेरेंट्स ऑल ओवर आइलैंड्स कैपिटल। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज इंडिया लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी मिल जाएगा आपको। पेरेंट्स ऑल ओवर आइलैंड्स कैपिटल रेगजाविक। रेगजाविक ये आइलैंड का एक प्लेस है, कैपिटल है, लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। एम्बार्क ऑन अ 2-hour इवनिंग वॉक अराउंड देयर नेबरहुड एवरी वीकेंड। यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस था, 1-2 टिपिकल वर्ड्स आ जाते हैं, उसके अलावा कुछ फ्रेजल वर्ब्स आ जाते हैं जिनसे हमारा कोई दूर दूर तक रिलेशन ही नहीं। और ये क्या कर देते हैं, एग्जाम में हम पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ SSC मेंस पैसेज। अगर आपने इस फर्स्ट लाइन को नहीं समझा होगा तो हाउ डिड यू कॉम्प्रिहेंड दिस पैसेज, आई वंडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पेरेंट्स जो है ऑल ओवर आइलैंड्स कैपिटल, ऑल ओवर आइलैंड्स कैपिटल रिजर्व एम्बार्क ऑन करते हुए दिखाई देते हैं, घूमते हुए दिखाई देते हैं। किस लिए स्टार्ट कर देते हैं वो, अ 2-hour इवनिंग वॉक। उन्होंने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, अ 2-hour इवनिंग वॉक, 2 घंटे का इवनिंग वॉक स्टार्ट किया। कहाँ पे, अराउंड देयर नेबरहुड, अपने नेबरहुड में, एवरी वीकेंड, हर वीकेंड को वो ऐसा करते हैं। ये तो सेंटेंस था। अब क्योंकि हमें तो सिर्फ सेंटेंस नहीं पढ़ना होता, पूरा पोस्टमार्टम करना होता है। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, पेरेंट, है ना, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ नाउन आता है, तो दिस इज अ नाउन। पेरेंट्स ऑल ओवर आइलैंड्स कैपिटल रेगजाविक, ये अभी हमने पढ़ा था। ऑल ओवर, ये जो है ना, ऑल ओवर आइलैंड्स कैपिटल रेगजाविक, ये क्या है, देखो पेरेंट्स ये सब्जेक्ट,
ये एम्बार्क ऑन, ये फ्रेजल वर्ब है, यानी कि ये क्या है, वर्ब है ना, वर्ब यहाँ पे आया है, ये सब्जेक्ट है, तो इनके बीच में क्या हो सकता है, इनके बीच में या तो सब्जेक्ट का ही कोई पार्ट आ जाए, लेकिन अगर वो पार्ट जगह बता रहा है या टाइम बता रहा है या तरीका बता रहा है, तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। जैसे अभी ये क्या है, एडवर्ब है, क्या बता क्या रहा है, कहाँ पे, क्या बता रहा है, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे हम वॉक ऑन करने लग जाते हैं, कहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं अपना इवनिंग वॉक, कहाँ पे, तो जगह बता रहा है ना, इन ऑल ओवर आइलैंड्स कैपिटल रेगजाविक, रेगजाविक जो कि आइलैंड का कैपिटल है, उसमें हर दिशा में हर तरफ पेरेंट्स जो हैं वो दिखाई दे जाते हैं स्टार्ट करते हुए, या स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, 2 आवर इवनिंग वॉक, 2 घंटे की इवनिंग वॉक स्टार्ट कर देते हैं अराउंड देयर नेबरहुड एवरी वीकेंड, है ना, हर वीकेंड पे। आइए, तो यहाँ हमने पढ़ा ये एडवर्ब था। अब एडवर्ब अगर एक शब्द से ज़्यादा हो, अगर एडवर्ब एक शब्द से, एक वर्ड से ज़्यादा हो, तो वो सिर्फ एडवर्ब नहीं कहलाता, उसको हम एडवर्ब फ्रेज कह देते हैं। तो क्या है ये, एडवर्ब फ्रेज, राइट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा या थोड़ा सा आइडिया होगा तो आपको पता होगा एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसकी सेंटेंस में प्लेस फिक्स नहीं होती है। ये जो जगह है ना, ये बाद में भी आ सकता था सेंटेंस में, बट इट इज नॉट रॉन्ग टू यूज इट हियर इवन, क्योंकि ये एडवर्ब है, कहीं पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा सब्जेक्ट, फिर एडवर्ब फ्रेज, फिर ये एम्बार्क ऑन, पेरेंट्स है हमारा, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, कैसा है सब्जेक्ट, प्लूरल, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल। वर्ब कैसे प्लूरल हो जाता है, याद है आपको, मैंने शायद पिछले सेशंस में बताया था, वर्ब प्लूरल होता है तो उसमें एस नहीं लगता है, तो यहाँ पे भी एस नहीं लगा हुआ है। एम्बार्क ऑन, एम्बार्क ऑन दोनों फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, यानी कि क्या होता है, जब भी किसी वर्ब में कोई प्रेपोजिशन जुड़ जाता है और जुड़ के कोई नया मीनिंग क्रिएट करता है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, इट्स कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। जैसे एम्बार्क का मतलब वैसे तो चढ़ना होता है, शिप पे एम्बोर्ड करना है ना, शिप पे चढ़ना होता है, पर अगर एम्बार्क के साथ ऑन आ जाए तो टू स्टार्ट समथिंग है ना, तो ये स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब ये वर्ब है हमारा। अब वर्ब जब है तो वर्ब के हम इसकी कास्ट पूछेंगे कि कौन सी कास्ट का है, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो अब ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है कैसे पता चलता है, याद है आपको? अगर नहीं याद है तो मेरा आज का ही वोकैब का सेशन, सॉरी आज का ही मेरा बैंक का सेशन है, उसमें मैंने यही पढ़ाया व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, वहां से देख लीजिएगा इसको। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है कैसे पता चलेगा, एम्बार्क है तो एम्बार्क किया, उसने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, पेरेंट्स स्टार्ट किए क्या, 2 आवर इवनिंग वॉक स्टार्ट किया। तो व्हाट का आंसर आ रहा है, अगर व्हाट का आंसर आ रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अपने साथ ये क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। व्हाट का आंसर, हुम का आंसर ऑब्जेक्ट देता है, ये उस सेशन में प्लीज वहां देख लीजिएगा, बहुत डिटेलिंग में यहाँ पे टाइम लगेगा तो मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए एम्बार्क ऑन कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक तो वर्ब है, ठीक है। अब ये ए क्या है, ये है आर्टिकल। आर्टिकल किसके लिए आता है, ऑलवेज आर्टिकल कम्स फॉर नाउन, हमेशा आर्टिकल नाउन के लिए आता है, हमेशा नाउन के लिए आता है। बट इसके आगे क्या है, टू तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ा होगा बचपन में या कभी भी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और आर क्या है, 2 आवर मिलके कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 आवर इवनिंग वॉक, 2 घंटे की इवनिंग वॉक। तो वॉक जो है ना हमारा, ये नाउन है, कौन सी वॉक, 2 घंटे की इवनिंग वॉक। तो ये सब मिलके क्या बन रहे हैं, इसको क्वालिटी दे रहे हैं। तो जो है ना बेटा, ये इस वॉक के लिए ही आया है, वॉक के लिए आया है, लेकिन इनके बीच में आर्टिकल और नाउन के बीच में प्रेपोजिशन भी आ सकता है, या पहले भी आ सकता है प्रेपोजिशन, और एडजेक्टिव भी आ सकता है, इसलिए आ गया है क्योंकि आर्टिकल हो, प्रेपोजिशन हो, एडजेक्टिव हो, डिटर्मिनर्स हो, ये सब नाउन के लिए आते हैं ना। तो इनकी सीरीज लास्ट से भी हो सकती है। द पेमेंट हो गया तो फिर आर्टिकल प्लस नाउन हो गया, या हो गया द पेमेंट ऑफ माई गुड टीचर इज ड्यू, तो द पेमेंट ऑफ माई गुड टीचर, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, माई एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है, और टीचर जो है वो नाउन है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का सफर, लेकिन ऑफ जो है वो टीचर के लिए ही आया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वीकेंड, हाँ, वॉक अराउंड देयर नेबरहुड, फिर से आ गया अराउंड देयर नेबरहुड। बताइए ये क्या है, सोच के बताइए, थोड़ा सा भी मैंने बताया था। वॉक करते हैं, वॉक से पूछो कहाँ वॉक करते हैं, वॉक क्या है, नाउन है ना, इससे पूछो वेयर, कहाँ पे वॉक करते हैं,
अराउंड देयर नेबरहुड, अपने नेबरहुड में वॉक करते हैं। कब? एवरी वीकेंड। कब करते हैं? एवरी वीकेंड। तो ये समझ में आ रहा है, ये मैं क्या लिख रही हूँ? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। और ये क्या बता रहा है? अराउंड देयर नेबरहुड। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? अराउंड देयर नेबरहुड। ये है, ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। समझ में आ रहा है? ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस और ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट? तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया? एक ही लाइन पढ़ा है, इसमें कितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच घुसा दिए गए हैं ना यहाँ तक। अब हमने एक लाइन पढ़ लिया, इसमें क्या बताया गया कि पेरेंट्स ऑल ओवर आइलैंड्स कैपिटल रेगजाविक कैपिटल के आइलैंड के कैपिटल रेगजाविक पे हर जगह पेरेंट्स क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट कर देते हैं? आ 2 आवर इवनिंग वॉक, 1-2 घंटे की इवनिंग वॉक स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पर? अराउंड देयर नेबरहुड में, अपने नेबरहुड में ही स्टार्ट कर देते हैं हर वीकेंड को। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, एक लाइन हमने पढ़ा है, अब आगे बढ़ते हैं ना। आगे बढ़तो, देखो आगे में क्या लिखा हुआ है? चेकिंग। ओहो, आगे सबसे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आपने नहीं अभी इसके बारे में जानते हैं तो कहीं मत जाना, सुन लो पहले इसको। देखो क्या लिखा हुआ है? चेकिंग। अब इसका सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट कहाँ है? तो क्या ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है? कॉमा का भी सब्जेक्ट होता है क्या? नहीं। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन, और नाउन ही होता है सब्जेक्ट, है ना। तो नाउन होता है तो सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ है या, और ये कॉमा है। कॉमा क्या करता है? कॉमा भी एक छोटा सा कंजंक्शन मान लो। क्यों? क्योंकि कॉमा क्या करता है? जो अननेसेसरी रिपीटेशन है ना उसको यहाँ पे लाता नहीं, दोबारा से नहीं लाता। अब सब्जेक्ट लाया ही नहीं, तो सब्जेक्ट लाया नहीं तो हमें सब्जेक्ट पिछला लेना पड़ेगा, पेरेंट्स। ठीक है। अब अगर आपने बोला ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद तो चेकिंग डायरेक्ट आएगा ही नहीं, या तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, तब आएगा। जैसे पेरेंट्स है तो आर लिख देती हूँ मैं क्योंकि प्रेजेंट चल रहा था उधर, तो पेरेंट्स आर चेकिंग ऑन, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, पेरेंट्स आर चेकिंग ऑन तो प्रेजेंट का हो जाएगा, लेकिन ये तो एवरी वीकेंड है, यानी कि ये हैबिचुअल एक्शन बता रहा है, तो आर तो नहीं आएगा। तो फिर ये क्या? देखो अब समझो, क्लियर हुआ ना? आर नहीं आएगा, गलत नहीं है ये, है ना। आर नहीं आएगा, चेकिंग सही है। गलत कैसे? सही कैसे है? देखो, चेकिंग ऑन यूथ हैंगआउट्स। चेकिंग ऑन, फिर से चेक ऑन करना। चेक ऑन करना माने ध्यान रखना, चेक ऑन करना, यानी कि अब ये चेक ऑन भी फ्रेजल वर्ब है, लेकिन चेकिंग ऑन, ठीक है। अब इसको देखो कैसे समझ में आएगा, इसका सेंस क्या है? चेक ऑन करते हुए, है ना, यानी कि ध्यान रखते हुए। ध्यान रखते हुए, क्या ध्यान रखते हुए? यूथ हैंगआउट्स, यूथ हैंगआउट्स, यूथ का हैंगआउट्स, ठीक है। चेक करते हुए यूथ का हैंगआउट्स, यूथ के चेकआउट, यूथ के जो हैंगआउट्स है। हैंगआउट्स क्लियर है ना? आप लोग भी हैंगआउट्स करते हैं। हैंगआउट्स माने बाहर घूमना फिरना, तो बाहर घूमना फिरना जो है, हैंगआउट्स है जो वो चिल पीरियड है ना, जब वो आफ्टर डिनर फ्रेंड्स के साथ मस्ती वाला जो टाइम है उसमें आप हैंग आउट करते हो, आप अपने घूमते फिरते हो। तो चेकिंग ऑन यूथ हैंगआउट्स एज अ 10 PM कर्फ्यू अप्रोचेस। जैसे ही 10 बजे वाला कर्फ्यू अप्रोच होता है, इन 10 बजे वाला कर्फ्यू जब स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं किसका? यूथ हैंगआउट्स का। थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आया होगा, इस लाइन को हम दोबारा पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं पहले मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया था? पेरेंट्स जो है हर वीकेंड को घूमते हैं, है ना। अब घूमते हैं तो क्या करते हैं? घूमते हुए क्या करते हैं? चेक करते रहते हैं। क्या चेक करते रहते हैं? यंग हैंगआउट्स, यंग का हैंगआउट्स को चेक करते हैं, यंग के बाहर वॉक को, वॉन्डरिंग को चेक करते हैं। एज अ 10 AM कर्फ्यू अप्रोचेस, जैसे ही, क्योंकि 10 PM है, ये मैं AM बोल रही हूँ, 10 PM कर्फ्यू जो है अप्रोच करने वाला होता है, आने वाला होता है। तो जैसे ही वो आता है तो पेरेंट्स निकल जाते हैं घरों से और अपने वॉक करने लग जाते हैं नेबरहुड में, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके, मतलब इसको ध्यान रख सके कि इसको यूथ कहीं हैंग आउट तो नहीं कर रहे हैं, ये है ना। तो अब इस चेकिंग को फिर से देख लीजिए। चेकिंग ऑन क्या है यहाँ पर? चेकिंग ऑन है, ये है वर्ब, है ना। अब वर्ब कैसा है? ये चेक करते हुए, ये चेक करते हुए, चेक करते हैं यहाँ पे वो हैंगआउट्स को एज अ 10 PM कर्फ्यू अप्रोचेस। ये फिर से कंजंक्शन है, जैसे कि 10 PM जो कर्फ्यू है ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, और ये अप्रोच क्या है? वर्ब है, जो कि कर्फ्यू के लिए आया है। जैसे ही कर्फ्यू अप्रोच करता है वो अपना चेक करने लग जाते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन थी। आगे देखो, द वॉक इन रेगजाविक, रेगजाविक वही प्लेस जो आइलैंड का कैपिटल है। द वॉक कहाँ पे? देखो बेटा, ये जो लाइन है ना, इसमें सब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ये इस जो है ये हमारा वर्ब है। इस क्या है?
वर्ब है। अब देखो द वॉक इन रेक्जाविक, वॉक जो है कहाँ पे, रेक्जाविक में। अब ये इन क्या है, ये प्रेपोजिशन है। तो एक बात शायद मैंने पहले भी बताई थी, प्रेपोजिशन के आगे आने वाला जो नाउन है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। अगर सब्जेक्ट में एक से ज्यादा नाउन है, ये पूरा सब्जेक्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, अगर सब्जेक्ट में एक से ज्यादा नाउन है तो सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, यही बनेगा, द वॉक। कौन सी वॉक, इन रेक्जाविक, रेक्जाविक में जो वॉक होती है वो, तो हमारा सब्जेक्ट वही है। और इस जो आया है ना वो इसके लिए आया है, रेक्जाविक के लिए नहीं आया। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल वर्ड होता तो हमें कंफ्यूज नहीं होना था, क्योंकि प्रेपोजिशन है तो आगे वाला जो है वो नाउन नहीं, वो सब्जेक्ट नहीं होगा। ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट, कौन सी वॉक, द वॉक इन रेक्जाविक इज। क्लियर है यहाँ पे, वॉक जो है रेक्जाविक की वो है क्या है, वन स्टेप टुवर्ड आइलैंड सक्सेस, आइलैंड के सक्सेस की तरफ एक वन स्टेप है, पहला कदम है, एक कदम है। सक्सेस इनटू, सक्सेस के साथ इनटू लगा हुआ है, इनटू टर्निंग अराउंड, बदलने में, अ क्राइसिस इन टीनेज ड्रिंकिंग, टीनेज जो है वो ड्रिंक करते थे, शायद कुछ ऐसा होगा। अभी पढ़ते हैं हम इसको आगे, देखो एक बार इस लाइन को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द वॉक इन रेक्जाविक, रेक्जाविक की जो वॉक है इज, वो है क्या, वन स्टेप टुवर्ड आइलैंड सक्सेस। ठीक है, एक स्टेप है आइलैंड के सक्सेस का, किसमें, इनटू टर्निंग अराउंड, बदलने में, किसको, अ क्राइसिस, एक क्राइसिस को बदलने में, एक डिजास्टर को बदलने में, इन टीनेज ड्रिंकिंग, टीनेज ड्रिंकिंग की जो क्राइसिस थी उसको बदलने में। ठीक है, अब देखो ये लाइन तो हमने पढ़ लिया, द वॉक इन रेक्जाविक इज। अब ये इज है ना, इसको हम बोल सकते हैं बी। बी क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि बी के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, बी जो है बी के फॉर्म्स होते हैं, बी के फॉर्म्स होते हैं इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, ये सब बी के फॉर्म्स होते हैं, राइट। और बी के बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव आ सकता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो जो वॉक है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा। वॉक जो है वो क्या है, इट इज वन स्टेप टुवर्ड्स आइलैंड सक्सेस, एक स्टेप है आइलैंड की सक्सेस का। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारे सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से लेके सक्सेस तक सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जहां तक ये खत्म नहीं हो रहा है ना फ्रेज, वहां तक ये इसका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। देखो कॉम्प्लीमेंट कहां से कहां तक होता है ये मैं बताती हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे ढूंढे, तो द रेक्जाविक इज वन स्टेप, एक स्टेप है किसकी तरफ, टुवर्ड आइलैंड सक्सेस। आगे अलग आ गया ना, सक्सेस इनटू टर्निंग अराउंड या अराउंड अ क्राइसिस, अरे पूरा भी ले सकते हैं ना, इसी के बारे में बात करें, देखा नहीं मैंने, सक्सेस इनटू टर्निंग अराउंड अ क्राइसिस इन टीनेज ड्रिंकिंग, कि टीनेज ड्रिंकिंग की जो क्राइसिस थी, जो समस्या थी, उसको टर्न अराउंड करने में जो सक्सेस मिली है, उसको बदलने में जो सक्सेस मिली है रेक्जाविक को, उसकी तरफ ये वॉक जो है ये एक स्टेप है, एक कदम है, ये वॉक उसी के सिलसिले में स्टार्ट हुई है। क्लियर है, आगे बढ़े। फोकसिंग, देखो फोकसिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये आप बताएंगे मुझे। फोकसिंग ऑन लोकल पार्टिसिपेशन एंड प्रमोटिंग मोर म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स। पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ पे कहीं पे सब्जेक्ट नहीं आया है, वर्ब नहीं आया है, देख लीजिए। फोकसिंग ऑन, पहला वर्ड है, वर्ब नहीं होगा ये, ठीक है। फोकसिंग ऑन लोकल पार्टिसिपेशन, ऑन आ गया, प्रेपोजिशन है, और ये शन आ रहा है यानी कि नाउन है, प्रेपोजिशन के लिए नाउन आता है, इसमें एल आ रहा है यानी ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव किसके लिए है, नाउन के लिए। ये प्रेपोजिशन किसके लिए है, नाउन के लिए है। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा इसमें। फोकसिंग ऑन लोकल पार्टिसिपेशन एंड प्रमोटिंग मोर म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए लोकल पार्टिसिपेशन पे और म्यूजिक और स्पोर्ट्स ऑप्शन को प्रमोट करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्रमोट करते हुए। ये सेंस है कुछ इसका। द आइलैंड नेशन इन द नॉर्थ अटलांटिक हैज ड्राइड अप, उन्होंने ड्राइड अप कर दिया है, स्टॉप कर दिया। ड्राइड अप फिर से फ्रेजल वर्ब है, बड़ा अच्छा पैसेज है जो आया था, जिसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज है कि आपको इसको पढ़ने में कितना टाइम लगा होगा, समझने में जिन्होंने इसको दिया होगा। थोड़ा सा टफ है ये, कंपैरेटिवली टफ है ना। देखो अब इसका ग्रामर एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा सा सेंटेंस है और थोड़ा सा टफ भी है। देखो
फोकसिंग ऑन, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, अगर हमारा आईएनजी आ रहा है तो आईएनजी क्या होता है, आईएनजी जो है वो 3-4 तरीकों से आ सकता है। कैसे? एक तो जीरेंड हो सकता है, आईएनजी है। अगर जीरेंड होगा, अगर आईएनजी जीरेंड होगा, अगर आपको नहीं पता है जीरेंड भी क्या होता है तो मैं बता देती हूँ, वर्ब प्लस आईएनजी। एक तो कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसका मतलब होता है, जैसे अगर ये कंटिन्यूअस टेंस होता तो इसका मतलब क्या होता, फोकस कर रहा है। लेकिन उसके पहले इज एम आर आता ना, कुछ भी आता, कंटिन्यूअस टेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इज एम आर, वॉज वर, कुछ भी आता, इज फोकसिंग, वॉज फोकसिंग, वर फोकसिंग, आर फोकसिंग, यानी फोकस कर रहा है या कर रहे हैं या कर रहे थे। ठीक है, एक तो हो गया कॉन्टिन्यूअस वाला फॉर्म, आईएनजी है तो। दूसरा हो गया जीरेंड वाला फॉर्म, है ना। जीरेंड क्या होता है, जीरेंड भी आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, लेकिन वो क्या बताता है, उसका सेंस क्या होता है, फोकस करना, फोकस करना। क्या सेंस होता है, फोकस करना, मतलब एक्शन प्लस करना, ना नहीं आता है, मतलब वो काम नहीं है, फोकस करना। ठीक है, इस तरीके का सेंस होता है। और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ सकता है, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ सकता है, क्योंकि जीरेंड क्या है, नाउन है। जीरेंड क्या है, एक्चुअल में जीरेंड क्या है, नाउन है, इसलिए उसका सेंस फोकस करना होता है, वर्ब नहीं होता है। वो वर्ब होता तो आईएनजी बताता, ठीक है, मतलब कर रहा है बताता। तो पहला था कॉन्टिन्यूअस, दूसरा था जीरेंड, तीसरा बताती हूँ, तीसरा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल जो होता है वो क्या होता है, पार्टिसिपल जो होता है इसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, काफी हद तक एडजेक्टिव ही होता है पार्टिसिपल जो होता है। ठीक है, पार्टिसिपल जगह अगर आईएनजी होता है तो उसका सेंस क्या होता है, उसका सेंस होता है करते हुए। कोई भी काम है, जैसे फोकस है तो फोकस करते हुए। कॉपी में लिख लीजिए, नोटबुक में नोट करिए इस चीज़ को। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फोकस कर रहा है, अगर जीरेंड है और कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब भी लेगा, ये भी लिखिए। जीरेंड है तो इसका सेंस क्या होगा, फोकस करना। और अगर ये एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल है, तो इसका सेंस क्या होगा, फोकस करते हुए। किस पे फोकस करते हुए, ऑन लोकल पार्टिसिपेशन, लोकल पार्टिसिपेशन पे फोकस करते हुए, कि लोकल सारे लोकलाइट्स जो हैं उनका पार्टिसिपेशन हो, इस पे फोकस करते हुए। एंड प्रमोटिंग, और प्रमोट करते हुए, बढ़ावा देते हुए। समझ में आ रहा है, पार्टिसिपल है ना। अभी मैं बताऊंगी कैसे, ये आईएनजी नहीं है, वो नहीं है, जीरेंड नहीं है। एंड प्रमोटिंग, प्रमोट करते हुए किसको, मोर म्यूजिक, और ज्यादा म्यूजिक को, और ज्यादा स्पोर्ट ऑप्शन को, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए लोकल पार्टिसिपेशन पे फोकस करते हुए और म्यूजिक और स्पोर्ट्स के और ज्यादा ऑप्शंस को प्रमोट करते हुए। द आइलैंड नेशन इन द नॉर्थ अटलांटिक हैज ड्राइड अप। देखिए ये पूरा जो लाइन है ना, इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे द आइलैंड नेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। इस पूरे लाइन में सब्जेक्ट कितना नीचे है और वर्ब भी उसके बाद ही है, तो ये वाली लाइन क्या है, ये बताएंगे आप मुझे। सोचिए थोड़ा सा, मैंने पहले बताया हुआ है आपको। ठीक है, क्या है, देखो ये फोकसिंग ऑन, फोकस करते हुए और प्रमोट करते हुए किसको, पार्टिसिपेशन को और म्यूजिक और स्पोर्ट ऑप्शन को, है ना, प्रमोट करते हुए और फोकस करते हुए। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, ये लाइन को हम क्या कहेंगे, ये जो नाउन है ना, आगे जो सब्जेक्ट है द आइलैंड नेशन, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों है एडजेक्टिव फ्रेज, ये मैं बताऊंगी अभी आपको। द आइलैंड नेशन इन द नॉर्थ अटलांटिक हैज ड्राइड अप। नॉर्थ अटलांटिक में उन्होंने क्या कर दिया, ड्राइड अप कर दिया है, स्टॉप्ड कर दिया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें स्टॉप्ड क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो मैं बोल रही हूँ आपको एडजेक्टिव फ्रेज है, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। देखो क्या होता है, द आइलैंड नेशन इज फोकसिंग, इसको इस तरीके से पढ़ो। द आइलैंड नेशन जो है वो क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, किस पे फोकस कर रहा है, लोकल पार्टिसिपेशन पे। ठीक है, और आइलैंड नेशन जो है वो प्रमोट कर रहा है, किसको प्रमोट कर रहा है, मोर म्यूजिक और मोर स्पोर्ट ऑप्शंस को स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यहाँ तक अगर ये ऐसे होता तो समझ में आता, एक लाइन तो ये खत्म हो गई। अब दूसरा लाइन जो है
अब यहाँ बोलना क्या है, ये लाइन अगर हम ऐसे लिखते हैं ना कि आइलैंड जो है, नेशन जो है, वो फोकस कर रहा है इस पे और प्रमोट कर रहा है इसको स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर हम ऐसा बोलते हैं फिर हम ये कैसा लिखते हैं, तो ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। देखिए एक्शन दो हो रहे हैं कि फोकस और प्रमोट भी हो रहा है और ड्राइड अप भी हो चुका है, रुक भी चुका है, स्टॉप भी हो चुका है, तो दोनों चीज़ें हो रही है ना साथ साथ। इसलिए दोनों चीज़ें जब साथ में हो रही हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसको हमने अब लाइन में चेंज कर दिया, हमने इसको क्या बना दिया है, इसको हमने बना दिया पार्टिसिपल। फोकसिंग, इसको पार्टिसिपल कैसे बनाया, देखो मैंने बताया था ना, इज फोकसिंग। अब जब इज है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब है, जब हमें हेल्पिंग वर्ब या जो हमारा वर्ब है इसको हमें चेंज करना होता है, या ये मान लो ऐसे लिखा हुआ होता है कि फोकस करते हैं, ऐसे लिखा हुआ हो, मान लो कि आइलैंड नेशन जो है वो फोकस करता है, फोकसेस, ऐसे भी लिख दिया हो। तो जब ऐसा हो तो इसको हमें क्या, इसमें तो हमें टेंस पता चल रहा है ना, सब्जेक्ट है और टेंस पता चल रहा है, तो हम इसको चेंज करते हैं, इसको एडवर्ब, इसका एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं। जब हमें सेंटेंस ज़्यादा चाहिए होता है तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनाते हैं, टेंस की पहचान मिटा के उसमें आईएनजी लगा दो, हेल्पिंग वर्ब हटा दिया, ये इज फोकसिंग जो था या फोकसेस ईएस जो था वो हटा दिया और वर्ब में आईएनजी लगा दिया। वर्ब में आईएनजी लगाते ही वो अब वर्ब नहीं रहा क्योंकि सबसे पहला वर्ड बन गया, लेकिन ये करना का सेंस नहीं दे रहा है। करना का सेंस देता तो ये सब्जेक्ट बन जाता, पर ये करना का सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं है। तो फोकसिंग ऑन लोकल पार्टिसिपेशन, लोकल आप देख लो, पढ़ के देख लो, फोकस करना लोकल पार्टिसिपेशन पे फोकस करना और प्रमोट करना किसको, म्यूजिक और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना स्टूडेंट्स के लिए। अब इसको आप अगले लाइन से नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि ये सेंसिंग नहीं देगा, क्योंकि ये जीरेंड नहीं है। हम सेंस करके देख सकते हैं, अगर जुड़ पाता है तो हो सकता है, भाई इतना नहीं जानते तो आप करके देख लो, अगर हो पाता है तो ये जीरेंड है, नहीं हो पाता है तो फिर ये तीसरा क्या बचता है, पार्टिसिपल, जिसका सेंस क्या होता है, करते हुए, एक्शन को करते हुए। अगर इसके साथ हैविंग जुड़ जाता, ठीक है, हैविंग फोकस्ड अगर ये लिखा होता तो हैविंग प्लस वर्ब थर्ड ये होता है, इसका सेंस क्या होता है, सिर्फ सेंस बता रही हूँ, ग्रामर नहीं बता रही हूँ। हैविंग प्लस वर्ब थर्ड का मतलब होता है एक्शन करने के बाद। हैविंग फोकस मतलब फोकस करने के बाद, तो वो वाला सेंस भी नहीं था, पर यहाँ पे दोनों चीजें साथ साथ है ना, तो फोकस करते हुए, प्रमोट करते हुए स्टूडेंट्स के लिए। द आइलैंड नेशन इन द नॉर्थ अटलांटिक हैज ड्राइड अप, आइलैंड नेशन ने क्या कर दिया है, ड्राइड अप कर दिया है। किसको ड्राइड अप कर दिया है, किसको ड्राइड अप कर दिया है, टीनेज कल्चर ऑफ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। टीनेज कल्चर, अच्छा ड्राइड अप हमारा क्या था, वर्ब था, पूछो कैसा वर्ब था, बताओ मुझे कैसा वर्ब था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ड्राइड अप लिखा हुआ है वहां पे, ड्राइड अप, स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया किसको, किसको पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन, किसको स्टॉप कर दिया, इसको, टीनेज कल्चर को, टीनेज कल्चर को स्टॉप कर दिया। कौन सा टीनेज कल्चर, ऑफ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के टीनेज कल्चर को, या टीनेज कल्चर के स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट, पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर दे रहा है ना, तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, यही बताती हूँ मैं, ऑब्जेक्ट बन गया। आगे पढ़ते, आइसलैंडिक टीनेजर्स नाउ हैव वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज इन यूरोप। पूरे यूरोप में, कहाँ पे, यूरोप में क्या हो गया है, आइसलैंडिक टीनेजर्स जो हैं, आइलैंड के जो टीनेजर्स हैं, आइसलैंड के जो टीनेजर्स हैं, दे आर नाउ हैव, दे हैव नाउ, उनके पास अब क्या है, हैव। हैव देखो, हैव के बाद अगर दो चीजें आती है, या तो नाउन या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, दो चीजें आ सकती है ना। तो कौन सी चीज आ रही है, अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है क्या, देखो तो जरा, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है तो ये नाउन आ रहा है, और अगर इसका नाउन आता है इसके बाद तो ये खुद क्या बन जाता है, वर्ब। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है। हैव हो सकता है, हैज हो सकता है, हैड हो सकता है, और हैविंग, सब एक ही मतलब है। तो कुछ भी हो, अगर इनके पास नाउन आ रहा है तो ये वर्ब बन जाएंगे, यानी कि इसका मतलब होता है रखना या होना, उनके पास होना। दे हैव, आइसलैंडिक टीनेजर्स जो हैं नाउ, अब वो रखते हैं, क्या रखते हैं, या है उनके पास क्या है, वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स, रेट्स में से सबसे कम, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज इन यूरोप, यूरोप के
यूरोप में सब्सटेंस अब्यूज, जो अब्यूज होता है ना इसका ड्रिंकिंग वाला, वो सबसे कम कहाँ हो गया, लोएस्ट रेट किसकी है, टीनेजर्स की। कौन से टीनेजर्स, आइसलैंडिक टीनेजर्स। ये आईसी लग के क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ये एडजेक्टिव बताएंगे जरा किसके लिए आया है, ये नाउन है ना, टीनेजर। कौन से टीनेजर्स, कैसे टीनेजर्स, आइसलैंडिक टीनेजर्स। तो आइसलैंडिक टीनेजर्स नाउ हैव वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स ऑफ द सब्सटेंस अब्यूज इन यूरोप। एक लाइन और पढ़ेंगे हम बस। The Icelandic Center for Social Research and Analysis. The Icelandic Center for Social Research and Analysis, the institute pioneering the project. बहुत अच्छा लाइन है ये, देखिए पहले एक बार समझिए। द आइसलैंडिक सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, सोशल रिसर्च का जो आइसलैंडिक सेंटर है के लिए जो सेंटर है, एंड एनालिसिस, और एनालिसिस के लिए उसके बाद कॉमा है, यानी दूसरा इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। द इंस्टीट्यूट, अब यहाँ पे पायनियरिंग आ गया है। अब इस पायनियरिंग में आईएनजी है। अभी मैंने 2-3 तरीके के आईएनजी बताए थे। क्विकली सोचिए कि इस पायनियरिंग का सेंस क्या होगा जब तक मैं आगे पढ़ती हूँ। पायनियरिंग मैंने स्टार्ट करना होता है, अगर आपको नहीं पता होता है, पता हो तो मैं बता दूँ। पायनियरिंग द प्रोजेक्ट फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 डिकेड से पायनियर जो भी है वो आप बताएंगे। सेज, कहता है, कौन कह रहा है, द आइसलैंडिक सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एनालिसिस, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये कह रहा है। क्या कहता है, इट करंटली एडवाइसेस, उसको करंटली एडवाइस कर रहा है 100 कम्युनिटीज इन 23 कंट्रीज फ्रॉम फिनलैंड टू चिले ऑन कटिंग टीनेज सब्सटेंस अब्यूज। इस टीनेज सब्सटेंस को कटिंग करने के लिए वो मतलब ये कह रहा है कि जो एनालिसिस हुआ है उसमें ये प्रूव हुआ है, ये नहीं हुआ है कि ये पहले से ही यहाँ पे थे। तो इस पायनियरिंग का मतलब समझाना है मुझे ना। द आइसलैंडिक सेंटर फॉर सोशल रिसर्च एंड एनालिसिस, द आइसलैंडिक सेंटर जो है सोशल रिसर्च और एनालिसिस का, कौन सा आइसलैंडिक सोशल रिसर्च, द इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो क्या करता है, पायनियर कर रहा है, which is pioneering, जो कि रन कर रहा है, चला रहा है इस प्रोजेक्ट को फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स, जो कि चला रहा है इसको। देखो ये हमारा नाउन है, ये रहा एनालिसिस, ये पूरा नाम, ये तो पूरा नाम है, और इसके लिए एक छोटा सा नाम और दे देगा, द इंस्टीट्यूट। द इंस्टीट्यूट, ये नाउन ऑफ अपॉस्ट्रोफी हो गया इसका, ये पूरा नाम, और इसके लिए एक और नाम है ना, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, या फिर मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरीके से अगर हम लिखते हैं ना, तो जो आगे आता है उसको नाउन ऑफ अपोजिशन कहते हैं। तो ये उसी के लिए आया इंस्टीट्यूट है ये, है ना। कौन सा इंस्टीट्यूट, विच इज पायनियरिंग, जो कि पायनियर कर रहा है किसको, प्रोजेक्ट को। अब ये विच हटा दिया, जब अगर हम इसको लिखते हैं ना, विच इज पायनियरिंग या दैट इज पायनियरिंग, तो ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता है। लेकिन हमने विच हटा दिया, WH हटा दिया, और नाउन की पहचान भी, वर्ब की पहचान भी हटा दी, टेंस की पहचान भी हटा दी। तो अब ये क्या बन गया, ING जोड़ दो, जैसे मैंने पहले बनाया था। तो ये क्या बन गया, इसका एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। और ये पायनियरिंग ING वाला क्या है, ये इसका पार्टिसिपल है। पायनियरिंग द प्रोजेक्ट, जो पायनियरिंग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की, फॉर द पास्ट 2 डिकेड, पिछले 2 डिकेड से। सेज इट करंटली, इनको कहते हैं एडवाइसेस 100 कम्युनिटीज इन 23 कंट्रीज फ्रॉम फिनलैंड टू चिले ऑन कटिंग टीनेज सब्सटेंस अब्यूज। यहाँ तक ही पढ़ लेते हैं, हमने काफ़ी पढ़ लिया इसको। थोड़ा सा आप इसको रीएनालाइज करिएगा, क्योंकि क्या है, ये छोटा सा ही पढ़ा, 4 लाइन्स ही पढ़ी हमने, लेकिन 4 लाइन्स का ग्रामेटिकल एनालिसिस करना, पूरा पोस्टमार्टम करना आप सीख जाएं। जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से आप सीख जाएं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। और सीखने के लिए क्या करें, हर रोज़ इस वीडियो को देखें। अब लाइव आएगा तो हर रोज़ आएगा, एक्सेप्ट संडेज, एवरी डे इट विल बी देयर। अगर किसी ग्रामर के पार्ट में अटकते हैं तो माई बैंक वीडियो इज़ देयर, बैंक वीडियो है, उस वीडियो में क्या है, ये सब कुछ ग्रामर में बेसिक पढ़ा रही हूँ। तो जहाँ अटकते हैं ना वहाँ पे देख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।